गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? ठंड बढ़ गई है, थोड़ा अपना ख्याल रखें। सारे एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। अच्छा, किस किस का स्टेनो का एग्ज़ाम है आप लोगों में से ये बताइए। और आज हम लोग उन लोगों को कॉल करेंगे जो लोग स्टेनो के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन लोगों ने हमें अपने नंबर्स दिए कि हम लोग रिव्यू देंगे, क्योंकि मुझे परफेक्ट रिव्यू चाहिए इस टाइम। बहुत से HSL के टाइम ख़राब हुआ कि बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया अच्छा रिव्यू, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आ पाए। तो आप लोगों को रिव्यू देना है और अच्छे से देना है और हर क्वेश्चन देना है ताकि हर किसी को अच्छा पता लग सके। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हमारी क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले लाइक एवरीडे एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अनअकैडमी की तरफ से कुछ है जो आप लोगों को शो करना है, जो आप लोगों को बताना है। एक बार बस जल्दी से सुनिए, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, लिंक वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। सी, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन फॉर बैंक एग्जाम्स। बैंक एग्जाम्स के लिए 15 डेज का कॉम्पिटिशन के लिए कुछ है यहाँ पे। अभी मैं आपको डिटेल इसके बारे में बता रही हूँ। चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे जो कि अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं और बैंक के लिए है, राइट। इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपका टेस्ट जो है वो पूरा अच्छे से रहे। उसके अलावा लाइव कॉम्बैट्स विद थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स, गो हेड टू हेड विद रियल चैलेंजर्स अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में होगा। नेक्स्ट, आपको ये भी पता पड़ पाएगा कि आपने कैसा किया अपने टेस्ट में। नो वेर यू स्टैंड अमंग द बेस्ट, बेस्ट में से आपने कितना कर पाए ये भी यहाँ पे पता चल जाएगा। पर्सनलाइज स्कोरिंग एंड रेटिंग, पर्सनलाइज स्कोरिंग होगी, रेटिंग होगी, ताकि आपको ये पता चल जाए आपका स्कोर क्या रहा, रेटिंग आपका पूरे में क्या रहा। इतने सारे लोग आपके साथ कॉम्पिटिशन दे रहे थे तो कितने लोगों ने क्या अचीव किया ये मिल जाएगा। डिटेल वीडियो सोल्यूशन होगा, जैसा हर बार होता है। टेस्ट होगा, उसके बाद पूरा टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरा डिटेल में इन डेप्थ वीडियो solutions after every contest so that you get it right the next time every time। आपका परफॉर्मेंस कितना रहा, लास्ट 30 डेज में आपने कितना स्कोर किया, हाईएस्ट रेटिंग आपकी क्या रही, है ना, ये सब कुछ आप लोगों को पता चलता रहेगा। रेटिंग मिलेगी, अवार्ड्स मिलेंगे, स्कोर मिलेगा और लीडर बोर्ड मिलेगा, जिसमें यू विल गेट टू नो योर रैंक आफ्टर एवरी कॉम्बैट। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टेस्ट फॉर्मेट ये है, 30 मिनट्स का कॉन्टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। 3 सेक्शन में ये डिवाइड होगा। लाइव रैंकिंग इसमें आप लोगों को मिलेगी। इट इज़ अ फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट, फोर्टनाइटली यानी ऑल्टरनेट संडे होगा 15 डेज में। एंड फील द हीट। Next is first ever combat for bank exam on December 20th at 10 AM। 28 दिसंबर को है बैंक कॉम्बैट। 30 मिनट्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांट होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे इसमें। इफ यू वांट टू एनरोल, व्यू डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो फॉर इट, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा अभी सेशन। यहाँ पे अनअकैडमी में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। टू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी कॉम्बैट, साइन इन ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप इस कोड को यूज भी कर सकते हैं, गूगल प्ले पे आपको ये मिल जाएगा। आप अपनी रैंकिंग भी यहाँ पे पता कर सकते हैं, राइट। चलिए इसी के साथ आप शुरू करते हैं हमारा सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, कॉमन एरर का सेशन, जो हमने अभी करना है क्वेश्चंस वाला, राइट। अब देखिए गाइस, क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आज, और जैसा कि कल आप लोग थे मेरे साथ और कल बहुत सारे लोगों ने बहुत लाइक किया था कल का सेशन, है ना, कल सुबह वाला कॉमन एरर का सेशन। क्वेश्चंस ही अलग थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, आइए। हाँ जी, सिर्फ 5 दिन बाकी है। किस किस का एग्जाम है ये मुझे बताइए। देखिए, कुछ का 22 को है, कुछ का 23 को है। क्या राजेश आप लोगों का भी है? श्रेया आप लोगों का भी एग्जाम है क्या गाइज, ये बताओ। राजेश आपका भी एग्जाम है? जिसका एग्जाम है वो लोग सभी बता दीजिए एक बार, पूरी अच्छे से बात बताइए कि आपका एग्जाम है, कब है, कौन से डेट को है। हम आपको कॉल करेंगे आज ही। जिसके पास आज हमारा कॉल नहीं आएगा वो लोग रिव्यू नहीं दे पाएंगे, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मुझे नंबर दें, आप लोगों को हम कॉल करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया, ये भी आंसर बताइए और मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। रिवाइज कैसे करें, अच्छा मैं बताती हूँ, एक बार क्वेश्चन कर ले। देखिए 23 को है शिफ्ट ऑल्सो। ठीक है, चलिए। बोथ ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को। द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स
द एरोप्लेन। ऑप्टिमिस्ट क्या करते हैं, एरोप्लेन इन्वेंट करते हैं, और पेसिमिस्ट पैराशूट। समझ गए? अगर पेसिमिस्ट है, अगर एरोप्लेन टूट गया या एरोप्लेन में क्रैक हो गया या एरोप्लेन में क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो क्या करेंगे, पैराशूट लेके निकल जाएंगे, इसलिए वो इसको करते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर भी यहीं पे दे दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, जिन्हें यहाँ पे फ़ोन नंबर देने में प्रॉब्लम है वो फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे दे दीजिए, अपना डेट, अपना शिफ्ट, अपना फ़ोन नंबर, एग्जैक्टली विद दिस कि यस हम लोग आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे, और जस्ट आफ्टर एग्जाम। ये नहीं कि आप घर जाएंगे और फिर देंगे, वहीं एग्जाम सेंटर में साइड में खड़े होकर एक बार मुझसे बात करें, उसके बाद आप आराम से घर जाइए, तो सो दैट हम टाइम से करवा सके। आपको पता है टाइम की उस समय कितनी अहमियत होती है, अगर जितना लेट होता जाता है उतना फिर रिव्यू उतना मतलब नहीं रहता है। क्लियर? ठीक है। इन्वेंट सही है ना, इन्वेंशन ही तो होगा। एरोप्लेन क्या होता है, इन्वेंशन ही तो होता है एरोप्लेन का, कोई डिस्कवरी तो होगा नहीं एरोप्लेन का। यू नो व्हाट इज डिस्कवरी? डिस्कवरी इज समथिंग विच वाज ऑलरेडी देयर, बस हमें पता नहीं था उसके बारे में, राइट? कि सूरज रोज सुबह 4 बजे उग जाता है, ये हमें पता नहीं था, इट वाज अ डिस्कवरी। बट इन्वेंशन, एरोप्लेन वाज नॉट केप्ट एनीवेयर, कि रखा हुआ था, किसी को पता नहीं था उसके बारे में, इट वाज नॉट, तो इट वाज अ साइंटिफिक इन्वेंशन ओनली, राइट? तो इन्वेंट्स तो सही है यहाँ पे वर्ड, इन्वेंशन सही है। द ऑप्टिमिस्ट जो क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं एरोप्लेन को, और द पेसिमिस्ट पैराशूट को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे गलती है जो वो ये है, अच्छा आप लोग ये बोल रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इन्वेंट में गलती है ना, इन्वेंट्स नहीं आएगा ये बोल रहे थे शायद, हाँ ये ठीक है। और पेसिमिस्ट क्या करते हैं, पैराशूट को इन्वेंशन करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, इन्वेंट आएगा। वेरी गुड। और दूसरी चीज भी आएगी, द पेसिमिस्ट द एरोप्लेन, दो चीजें गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीजें में गड़बड़ है, दोनों आना चाहिए ना। पैरेललिज्म का कोर्स अगर फॉलो होगा यहाँ पर, तो द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स द एरोप्लेन, द पेसिमिस्ट इन्वेंट्स द पैराशूट। अगर द को इन्होंने कॉमन मान के रखा है तो हम इसको एक बार निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट देन द राइट वन इज इन्वेंट जो है वो इन्वेंट हो जाएगा, क्योंकि पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट क्या है, इनके पहले द लगाया है। ठीक है, द लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, पूरे ऑप्टिमिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? चलिए, इसी के साथ द सोसाइटी आएगा क्या, टू सोसाइटी, नहीं, कॉमनली बोला जा रहा है, कॉमनली बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। उसके फेलियर का रीजन ये है कि उसने वर्क हार्ड नहीं किया। द रीजन फॉर हिज फेलियर, उसकी फेलियर का रीजन ये है, उसकी असफलता का रीजन ये है कि द पैराशूट होगा, यही बोला था मैंने, द पैराशूट होगा। उस क्वेश्चन पे अभी दोबारा चलेंगे, ठीक है, एक मिनट, मेरे दिमाग में कुछ है, वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे, इसको कर लेते हैं। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज, रीजन, उसके फेलियर का रीजन है की होना चाहिए ना गाइस, क्या होना चाहिए, की, नॉट क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो बिकॉज की जगह दैट आ जाएगा। क्या यही कंसेप्ट लेके चल रहे थे आप लोग? सेकंड तो आसान है, आसाम से कर लिया होगा आप लोगों ने। फर्स्ट पे चलेंगे, एक बार रुको, पहले फर्स्ट पे चलते हैं। देखो बेटा, गलत हो गया है ये वाला क्वेश्चन, मैंने गलत बताया। देखो, बोथ ऑप्टिमिस्ट्स भी और पेसिमिस्ट्स भी, अरे दिमाग वहीं रह गया वो कल वाले में। एडजेक्टिव हम लोग बात कर रहे थे ना, द पुअर कहीं पे कर रहे थे हम लोग बात, द ब्रेव करके कुछ आया था, तो हमने बोला था कि एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसके साथ एस नहीं लगाया जाता है। इस बारे में हमने बात करी थी, मेरे को दिमाग में वही रह गया, इसलिए मैंने इन्वेंट्स की जगह इन्वेंट करवा दिया। गलत हो गया ना बेटा। पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट नाउन है, क्या है ये, नाउन है, और यहाँ पे ये हमारा सिंगुलर यूज हुआ है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, नाउन है ना बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, सही है। तो राइट आंसर इसी को करेंगे, द पेसिमिस्ट द पैराशूट, पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए। ठीक है, हाँ बिकॉज नहीं आएगा, उस वाले में दैट आएगा, पर इस वाले को देखो, इन्वेंट्स टू है हमारा, ऑप्टिमिस्ट के हिसाब से आया है। ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट करते हैं क्या, द एरोप्लेन, और पेसिमिस्ट इन्वेंट क्या करते हैं, द पैराशूट। क्लियर? तो ये राइट आंसर होगा। हाँ, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, नाउन में एस लगता है ना, ये लग गया है नाउन में एस, तो ये हमारा नाउन सिंगुलर लेगा अपने हिसाब से। क्लियर? तो राइट आंसर इसका बी नहीं होगा। जो लोग बी मान के खुश हो गए थे, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, आज हम लोग गलती कर सकते हैं, बाद में नहीं करेंगे, राइट?
क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग चलेंगे। 2 ये रहा, द रीजन, अच्छा इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज की जगह दैट आएगा। माई मैथ्स टेक्स्ट बुक हैज बीन मिसिंग, मेरी मैथ्स टेक्स्ट बुक जो है हैज बीन मिसिंग मतलब खो रही है, पहले भी खो रही थी अभी भी खो रही है। कहाँ से? मेरे रूम में से खो रही है। हैज बीन मिसिंग, मिस हो गई है, इसका सेंस यही होगा हैज बीन, जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग देयर, I was standing there, या my teacher is sitting on chair, I was standing there in the garden, ऐसे मैंने लिखा, तो मैं खड़ी थी गार्डन में, राइट। ये खड़े होने के लिए स्टेट बता रहा है ना, स्टैंडिंग खड़े होने के लिए बता रहा है, मैं खड़ी हो रही थी ये नहीं, आई वॉज स्टैंडिंग इन द गार्डन, मैं खड़ी थी इस गार्डन में, या ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, तो वो चेयर पे बैठा था। इसी तरीके से मेरी जो मैथ्स की बुक है वो मिस हो रही थी, नहीं मिस हो गई थी फ्रॉम माई रूम, मेरे रूम से, यस्टरडे टिल का मतलब क्या होता है? तक होता है ना, टिल मंडे तक मिस हो रही थी। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सिंस यस्टरडे होगा, बिल्कुल सही है, सिंस यस्टरडे होगा, कल से ही पॉइंट ऑफ टाइम है, और हैज बीन के साथ परफेक्ट टेंस पे हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें सिंस या फॉर का यूज होगा, और सिंस का मतलब यहाँ पे है पॉइंट ऑफ टाइम, और यस्टरडे है क्योंकि कल से ही मिस हो रही थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिंस लगाएंगे। गाइस कोई परेशानी तो नहीं है? स्पीड में थोड़ा सा ज्यादा रखूंगी क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है। अब मैं एक एक चीज बिल्कुल बेस नहीं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल वहां पे बताऊंगी जो गलतियां हैं, आप लोग भी जल्दी जल्दी करिए। चेतन आस्क्ड हिम, चेतन ने उससे पूछा, दैट विच वॉज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, कि कौन सा रास्ता है यार पोस्ट ऑफिस का, बता दो जरा। चेतन आया, उसने पूछा पोस्ट ऑफिस का रास्ता कौन सा है, तो चेतन को रास्ता नहीं पता था, उसने पूछ लिया, लेकिन बहुत परेशान होगा रास्ते को लेकर, उसने यहाँ पर कोई ना कोई ग्रामर एरर भी कर दी। तो चेतन की ग्रामर एरर को जल्दी से निकालिए और बताइए मुझे क्या आएगा इसमें राइट आंसर, पढ़ के पूरा, ठीक है। हाँ, न्यू स्टूडेंट आ गए हैं यहाँ पर, वेलकम टू इंडिया स्टडीज। आप आ गए हैं एक ऐसी जगह जो, अगर आप इंग्लिश के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं ना अच्छा सा, तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप चैनल में जाके देखिए, आपको आराम से मिल जाएगा सब कुछ। बी हियर, लर्न, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ, दिस इज द टेलीग्राम लिंक, इस पे आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बी बोल रहे हैं ना आंसर, दैट नहीं आएगा, ओके दैट नहीं आएगा, चलो दैट मैं काट देती हूँ। अगर दैट काट दिया तो विच सही है क्या, या विच को हटा दे, दैट को रहने दे। चेतन ने पूछा कि कौन सा रास्ता है पोस्ट ऑफिस के लिए, तो दैट नहीं हटा सकते क्योंकि दैट हटाएंगे, विच नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हमने विच हटा दिया तो वो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड हट जाएगा, ठीक है। विच वॉज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, कौन सा रास्ता था पोस्ट ऑफिस के लिए, राइट। तो दैट हटा देंगे, WH के साथ कभी भी दैट का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुड मॉर्निंग, यस, दो कंजंक्शंस एक साथ नहीं आ सकते। हाउ डू यू से, तुम कैसे कहते हो दैट नीदर ही और रवि, तुम कैसे कह सकते हो कि नीदर ही, ना तो वो और ना ही रवि हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन, कि दोनों में से किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया एग्जामिनेशन में, ऐसा आप कैसे कह सकते हो। विच गलत नहीं था बेटा, दैट गलत था, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी बी बोल रहे हैं, तो क्या हम इसको ईदर और का पेयर बनाएंगे या हम इसको नीदर नॉर का पेयर बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अगर आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आप क्या सोचेंगे, इसको इस तरीके से कर दें या इस तरीके से। कुछ लोग कहेंगे मैम कुछ भी करो, हम तो बी लगा के आ जाएंगे, अब आप इसको बताते रहिए नीदर नॉर आएगा या इधर और आएगा, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर होगा, ओके नॉर होगा बेटा जी, कैसे नॉर होगा ये बताएंगे। नीदर ही नॉर रवि हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इधर भी कर सकते हैं और नीदर भी कर सकते हैं, क्या दोनों कर सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि दोनों में से किसी एक ने, ऐसा भी हो सकता है। तुम कैसे कह सकते हो कि या तो उसने या फिर रवि ने क्वालिफाई किया है, दोनों हो सकता है। या फिर तुम कैसे कह सकते हो कि किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया, बोथ वेज, दोनों करेक्ट है गाइस, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर हो गया है 6। बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही डिपेंडेड ऑन मिल्क एंड फ्रूट एंड हैड कुक फॉर हिमसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये है हमारे बेसिक का जादू। जिसको बेसिक याद रहेगा वो बिल्कुल सही कर पाएगा, जिसको भूल जाएगा वो नहीं कर पाएगा। दोनों हो सकता है, हाँ दोनों, इधर भी हो सकता है, या तो हम इधर करेंगे तो और करेंगे, नीदर करेंगे तो नॉर करेंगे, दोनों सेंस दोनों दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा नहीं कि चॉइस वाली बात हो, ठीक है। आइए यहाँ पे बताइए,
बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही डिपेंडेंट ऑन मिल्क, वेजिटेरियन होने के कारण वो डिपेंड रहा मिल्क पे और फ्रूट पे, एंड हैड कुक फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए उसने खुद कुक किया। बेसिक का है, बेसिक में हमने क्या पढ़ना है होता है, हम पढ़ते हैं ना कि हैज के साथ, हैव के साथ, या इसके जो भी फॉर्म्स आ जाए, हैज, हैव, हैड आ जाए, इनके साथ हमेशा अगर वर्ब आता है तो वो कौन से रूप में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। कुछ भी हो जाए इसके साथ फर्स्ट और सेकंड नहीं लगता है, तो इट इज कुक्ड, राइट? कुक्ड होगा, आप लोगों ने कुक्ड किया है। आंसर जल्दी करें और सभी करें गाइस प्लीज, इससे पता चलता है कि आप कितने रेडी हैं। प्लीज वेट ना करें, केवल हो सकता है आप गलत दे तो कौन देख रहा है यार, गलत दो, सही दो, आंसर दो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम क्लास में जब आप लाइव देखते हो, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जब बैठते हो, टीचर नहीं कहता बोलो बोलो बोलो, क्यों? आपकी प्रैक्टिस होती है, टीचर को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, आपको प्रैक्टिस करवाने में अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। आप लिखिए, जितने जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे उतने जल्दी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, बहुत जल्दी हमने रियलाइज कर लिया कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, हमने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। तो भाई अब रियलाइज तो कर लिया हमने, पर अब रियलाइज करते करते ये भूल गए कि टेंस की भी एक गलती हो सकती है, तो आपको टेंस की गलती मिल गई होगी। आई के साथ रियलाइज आ रहा है, आई के साथ रियलाइज आ रहा है, यानी वर्ब का टू फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन में वर्ब का टू, और सेकेंड लाइन में जो कि दैट के बाद है, और दैट के बाद में क्या हो रहा है, वन हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट और वहां पे पास्ट, तो वहां पे पास्ट है तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले में गलती निकालेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, टेंस की गलती हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। इज ऑमिट, ऑमिट नहीं रिप्लेस, ऑमिट होता है कब, जब हम लोग उसको हटा के कुछ नहीं लगाते, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे। वेरी सून के कारण सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, नहीं बेटा, वेरी सून आई आइडेंटिफाइड द राइट पर्सन, बहुत जल्दी मैंने, पास्ट के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है? आई विल मीट यू सून, वहां पे फ्यूचर में भी आता है, तो ये आप लेके मत बैठिए, सेंटेंस पढ़िए फिर रियलाइज करिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 पर। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, कि एक महीने में ही, इन अ मंथ, ये इन द मंथ मत कर देना, ये पीरियड का टाइम दिया है कि एक महीने में, एक है इसका मतलब, इसलिए द कर दोगे तो गलत हो जाएगा। एक महीने में उसका जो वीजा है वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा उसको याद आया, ठीक है? चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? अपूर्व आप क्यों सॉरी कह रहे हैं, क्या हुआ? He remembered, उसको याद आया, that his visa, उसका जो वीजा है, will be expired, एक्सपायर हो जाएगा in a month। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या इसमें होगा, क्या होगा इस वाले में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे रोहित इज द फर्स्ट वन टू आंसर, और रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। वैसे तो और लोगों ने भी सी सी लिखा है, लेकिन रोहित ने राइट आंसर वुड बी बोला है, तो बिल्कुल सही है, वुड बी होगा, क्योंकि उसको याद आया, क्या आया, कि उसका वीजा, पास्ट टेंस चल रहा है ना बेटा जी, दैट आ गया, दैट वाले क्लॉज में एडजेक्टिव, सॉरी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी जब बनाते हैं तो दैट के बाद, यहाँ पे पास्ट है तो दैट के बाद भी हम लोग क्या लगा देते हैं, पास्ट लगा देते हैं, और विल को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं, तो बस वुड में चेंज कर देंगे, राइट आंसर हमारे सामने आ जाएगा 8th का सी, विल को वुड में चेंज करेंगे, टेंस का क्वेश्चन है। देखो, टेंस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना? तो टेंस अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, टेंस का डिटेल में मैंने बता दिया है उसमें, ठीक है? देखो बेटा, ऐसा है कि अब बेसिक क्लास की जो पुरानी वीडियो थी वो तो हट चुकी है, वो नहीं अपलोड हो पा रही, लेकिन अब जो है बेसिक क्लास मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं उसको पेड में ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो अगर आपको लेनी है बेसिक, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 4-5 मंथ्स के लिए वो क्लास है, और 780 रुपीज़ उसका चार्ज है, जो कि आप भी जानते हो बहुत ज़्यादा नहीं है। चार्ज रखने के पीछे कुछ स्पेशल रीजंस थे, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो दैट इज देयर अवेलेबल। अभी स्टार्ट ही हुआ है, कल एक ही क्लास हुई है, और जो लोग लिए हैं वो लोग आप लोग को बता सकते हैं, फीडबैक देके कि क्लास कैसी थी, आप लेके देख लीजिए। और अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो 2 दिन का ट्रायल ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ यूट्यूब पे, वहां से देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, आई वॉजेंट एट द मीटिंग, मैं नहीं थी मीटिंग में, एट द लास्ट मीटिंग, अच्छा लास्ट मीटिंग में मैं नहीं थी, एंड नीदर वर यू आएगा बेटा, यू है ना, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, यू नेवर टेक वॉज,
यू के साथ कभी भी वॉज नहीं आता है, ऐसे थोड़ा कहते यू वॉज द राइट पर्सन, नहीं, यू वर द राइट पर्सन, ही वॉज देयर सिंगुलर के साथ। लेकिन यू के यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। जैसे आई के साथ एम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है ना, इसी तरीके से यू के साथ हमेशा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के रूप में वर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राज सर नहीं आए थे, ठीक है। चलो, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, किसी भी केस में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है लेने के लिए, ठीक है, लेने के लिए कोई भी नहीं रिक्वायर्ड है। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस वाले में। इन एनी केस, किसी भी केस में नो डिसिप्लिनरी एक्शन, किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा या नहीं लेने की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड है यहाँ पर, यस रोहित बिल्कुल सही, आर जो है वो चेंज हो जाएगा इज में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आई एम वेटिंग फॉर रोहित आंसर एंड व्हेन ही टेल्स द आंसर देन आई आंसर हियर, तो आप लोग थोड़ा फास्ट करिए, रोहित ही बता रहा है इज आएगा, क्यों, क्योंकि एक्शन हमारा सब्जेक्ट है ना बेटा, एक्शन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ने इसको क्या बना दिया, अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हमारा नाउन अगला वाला जिसके पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आया है, तो एक्शन के पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आया, इसलिए वो हमारा सब्जेक्ट, और वो क्योंकि सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, इसके अनुसार आएगा, ठीक है। चलिए, अब चलिए 10 हो गया है, 11 पे चल रहे हैं, अच्छा स्पीड अच्छा है ना, आज मैंने जल्दी करवाया है आप लोगों को, ठीक है। चलो, The capital of Yemen is situating 2190 meters above the sea level. यमन का जो कैपिटल है वो सी लेवल के समुद्र तल के 2190 मीटर्स ऊपर सिचुएटेड है, ऊपर सिचुएटेड है। चलिए, तो अब बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसको मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, आप लोगों को क्या बताना है, कंसेप्ट बताना है, क्योंकि ये इंडिया स्टडीज है, ये कोई भी इधर उधर का चैनल नहीं है, दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड चैनल। तो आप लोग प्लीज कंसेप्ट बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा, एट द सी लेवल होगा, अरे नहीं 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 नहीं, अबव द सी लेवल आता है, पता है किसके लिए, किसी भी, अब देखो अबव क्यों आता है, अबव इसलिए आता है कि इट इज नॉट टच ना, सी लेवल से टच थोड़ी ना होगा, इसलिए अबव ऊपर है, अबव ही आता है, हमेशा अबव ही आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बता दिया गया है, सिचुएटेड बता दिया गया है, यहाँ पे तो और लोगों ने बाजी मार ली है, वेरी गुड, श्रेया ने बता दिया है सिचुएटेड होगा, उसके पहले दीपू ने भी बता दिया है सिचुएटेड होगा, वेरी गुड गाइस, गुड। तो यहाँ पे देखिए सिचुएटेड होगा, क्यों, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म, और ये जो है सिचुएटेड है, सिचुएट नहीं हो रहा है, राइट, वो वाला सेंस देने के लिए ये नहीं यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, कैपिटल ऑफ यमन, सिचुएट, इस सिचुएटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सिचुएट कर रहा है, तो वो सिचुएट थोड़ी ना कर रहा है, वो सिचुएटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, और ये जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया जल्दी से थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द assassin was convicted and ordered to be hung. assassin कौन होता है, किलर होता है ना, मर्डरर, जिसने मर्डर कर दिया, जिसने किल कर दिया, ठीक है, was convicted, उसने, उसका जो गुनाह है वो कबूल हो चुका था, पता चल चुका था उसके बारे में, और उसके बाद एंड ऑर्डर, उसको ऑर्डर दिया गया, was convicted दोषी करार हो गया था, एंड was ordered, और उसे ऑर्डर गया था टू बी हंग, हैंग करने के लिए कहा गया। तो एक होता है हैंग और एक और होता है हैंग, है ना। अब यहाँ पे हैंग यानी एक तो होता है लटकाना फांसी के फंदे पर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये वाला जिसे हम हैंगर में कपड़े लटकाते हैं, तो एक होता है हैंग और एक होता है हंग। तो थर्ड फॉर्म में आता है ना डिफरेंस, क्या आता है, क्या आएगा, हैंग्ड आएगा, एग्जैक्टली, हैंग, हैंग्ड, हैंग, ये होता है लटकाने के लिए, और हंग जो होता है ये कपड़े के लटकाने वाला होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हैंग्ड, हैंग टिल डेथ वाला है ना, वो वाला, तो हैंग का हैंग्ड थर्ड फॉर्म होता है। अगले वाले में चलेंगे 13, इफ आई लीव नाउ, देखो क्या है, इफ आ गया यानी कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन है, कंडीशनल का कंजंक्शन है। क्विकली बताइएगा, टेंस में कोई खराबी हो तो बता देना। इफ आई लीव नाउ प्रेजेंट टेंस, विल नॉट बी आ गया है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये टेंस वाली गलती तो नहीं है, कौन सी गलती है,
हाँ हैंग्ड होगा यहाँ पे, हंग वहां पे होना चाहिए। टेंस वाली गलती नहीं है, कंडीशनल वाली गलती नहीं है। कौन सी गलती है? इस गलती को कहते हैं ये वाली गलती। कौन सी? सुंदर सा एस लिख दिया है मैंने ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रहे। कौन सी गलती होती है ये? सुपरफ्लुअस गलती। कौन सी गलती है ये? सुपरफ्लुअस, जिसमें क्या कर दिया गया है? रिटर्न शब्द के मीनिंग ही होता है वापस आना। रिटर्न शब्द का मीनिंग ही होता है वापस आना, तो रिटर्न के साथ बैक लगाना क्या है? सुपरफ्लुअस मिस्टेक करना है। तो सुपरफ्लुअस मिस्टेक के कारण ये वाला हमारा गलत हो गया, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है। सो द राइट आंसर इज सी। क्या आप सभी ने सी दिया है पूरा बता के? बिल्कुल बिल्कुल सही है। राइट आंसर सुपरफ्लुअस गलती है यहाँ पर। 14 पे अब हम लोग चल रहे हैं, सही हो गए हैं 13 तक तो थम्स अप जरूर करिए एक बार सारे लोग। बैक रिमूव कर दिया, वेरी गुड। सब बोल रहे हैं ना, सबको बोलना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जैसे एग्जाम में सब बोलते हैं ना, सॉरी एग्जाम में कोई नहीं बोलता, कोई मत बोलना वहां खड़े होके, बोलेंगे डांटेंगे आपको, है ना। तो क्या करना है, जैसे क्लास में सब बोलते हैं वैसे यहाँ पे सब लिखिए फटाफट। अब आइए नेक्स्ट। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज्ड टू टेक इट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिटायरमेंट हो रहा था, उसका कंपनी ने ऑफर किया क्या? एक पर्स। तो उसने क्या कर दिया? रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। टू टुक, लेने के लिए उसने मना कर दिया। ये क्या हो गया है? चलिए, लेने के लिए उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। आंसर बताएंगे, क्या आंसर है? कंसेप्ट के साथ, ABCD कोई नहीं बताने वाला, ठीक है? जल्दी से। टेक होगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर आ गया यहाँ पे, टेक होगा। क्यों? टू के बाद कभी भी वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगता, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, नहीं लगेगा। टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सी इज द राइट आंसर हियर। 15 पे चलेंगे। द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इनटू a narrow lane where it was slewed by the kidnapper। टिमिड क्रिएचर जो था, टिमिड यानी मीक, छोटा सा डरा हुआ सा जो क्रिएचर था, was driven into a narrow lane। उसको ले जाया गया कहाँ पे? एक नैरो लेन में ले जाया गया, लेन की तरफ ले जाया गया। where it was slewed by the किडनैपर, जहां पे इसको स्ल्यू कर दिया था किडनैपर के द्वारा। इस वर्ड को बताइएगा थोड़ा सा, और अभी गलती देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। गजानन, यहाँ पे आपने फर्स्ट आंसर दिया था। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं, आपसे पहले काफी लोग दे चुके हैं इसका आंसर। इसमें तो बहुत कंपटीशन सा हो गया था, बहुत सारे। अर्पिता ने दिया था इसका सबसे पहला आंसर, कंपटीशन सा हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। चलिए 15 पे आ गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 15 में A आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 15 में C आएगा, कुछ लोग B भी बोल दें और मैं फिर D बोल दूंगी, तो सबका एक एक आएगा। अब चलो चुनाव करिए, ABCD में से क्या हो जाएगा? इनटू गलत है, ओके, इनटू गलत है। इनटू अ नैरो लेन, क्यों? लेन है, देखो नैरो लेन है, नैरो लेन है, बाहर होगा मतलब सकड़ी सी गली, थोड़ा सा इसको सकड़ी बनाने के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब इधर से आ रहे थे, कहीं से भी आ रहे हो और यहाँ से अंदर लेन में घुस गए, है ना। तो घुसने के लिए इनटू आता है कि नहीं आता है? मोशन के लिए। हाँ, अब ड्रिवन के साथ इनटू आता है या नहीं आता है? तो क्या आता है ड्रिवन के साथ, ये भी बताइए। ड्रिवन के साथ क्या आता है? और वो स्ल्यूड है, स्ल्यूड, स्ल्यूड सही है यहाँ पे, स्ल्यू का फॉर्म नहीं होगा। ड्राइवेंड नहीं होता बेटा, ड्राइव जो है ना, ड्राइव, इसका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म जो है वो ड्रिवन ही होता है। ड्राइव का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म जो है वो ड्रिवन ही होता है, इसलिए ड्रिवन में ईडी नहीं लगेगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्रोव सेकंड होता है और थर्ड फॉर्म ड्रिवन होता है, ठीक है। तो ये सही है, इनटू ड्रिवेंड नहीं आएगा, राइट। अब देखो सी आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। अब देखो 15 एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें, अपने आप से रिसर्च करें, दिमाग चला के, गूगल नहीं। रिसर्च कैसे होता है? दिमाग चलाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ढूंढोगे तो एकदम सिंपल सा गलती है इसमें मिल जाएगा। चलो इसको डिस्कस करेंगे। 16 पे आते हैं। बीइंग इम्प्लिकेटेड इन अ मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस, ठीक है। चलिए, इट नहीं होगा मे बी, चलो चलो चलो, पता नहीं अभी तो।
बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, उलझने होने के कारण, एक मर्डर केस में उलझे होने के कारण ही वॉज सस्पेक्टेड, उस पर सस्पेक्ट किया जा रहा था सारे के सारे अनसॉल्व मर्डर केसेस के लिए कि यही अपराधी है, इसी ने किया है सारी हत्याएं, क्योंकि इसको सस्पेक्ट, ये एक केस से जुड़ा हुआ है तो बाकी भी इसी ने मर्डर किए होंगे, ये माना जा रहा था। अब यहाँ पे जो है ना गलती, इसमें भी बहुत सिंपल साफ दिखने वाली गलती है, लेकिन थोड़ा सा आपको टॉर्च बेयरर बनना पड़ेगा यहाँ पर। जल्दी से बताइए, इट बीइंग कौन बोल रहा है? इट बीइंग कब आता है बेटा? इट बीइंग कब आता है? इट बीइंग आता है जब नॉन लिविंग आ जाए। इस लाइन में नॉन लिविंग है और वो इससे मैच नहीं कर रहा है तो आता है इट। यहाँ पे तो बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस, एक मर्डर केस में इम्प्लीकेट होने के कारण कौन, उसी के पर्सन ही होगा ना। यहाँ पर अगर इट लगा दें तो हम लोग बोलेंगे इसके मर्डर केस में इन्वॉल्व होने के कारण, ये कोई चीज हो गई, फिर उस पर सस्पेक्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पे दो लोगों को, दो चीजों को अलग अलग नहीं सस्पेक्ट किया जा सकता, इसलिए इट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इट नहीं आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा फर्स्ट लाइन, ठीक है। आगे चलते, ही वॉज कंक्लूसिवली रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है, ये रॉन्ग है। कंक्लूसिवली, कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन, व्हाट इज कंक्लूजन? इज निष्कर्ष यानी डेसिसिवली यानी डिसीजन हो गया है, डिसीजन हो गया है ना कंक्लूसिवली। लेकिन कंक्लूसिवली के साथ सस्पेक्टेड वर्ड नहीं आता, कंक्लूजन ये निकला कि, पर ये ही वॉज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं he was continuously suspected for all the unsolved murder case, या फिर अगर ज्यादा लग रहा तो हटा दो इसको, पर इसको लिख के यहाँ पर गलती किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कंक्लूसिवली हटा दो, सस्पेक्टेड फॉर, सस्पेक्ट अपने साथ फॉर लेता है समथिंग के लिए, फॉर समथिंग, तो ही वाज सस्पेक्टेड फॉर द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। ये सब कुछ सही है, बस कंक्लूसिवली को या तो हटा देंगे या फिर कंटिन्यूअसली यहाँ पर लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं। माय ब्रदर थिंक्स, मेरे ब्रदर को लगता है कि किसी ने तो देखा होगा उसको स्टील करते हुए स्कूटर को, दैट समबडी, कोई भी, मस्ट हैव सीन, किसी ने तो उसको देखा होगा, क्या करते हुए? चोरी करते हुए स्कूटर को, चोरी करते हुए स्कूटर को। हाँ, सुपरफ्लुअस हो जाए, नहीं सुपरफ्लुअस तो वो वाली गलती होती है जब जहाँ पे किसी शब्द की जरूरत नहीं होती वहां पे उसको एक्स्ट्रा डाल के ना एरर दिया जाता है, इसको भी हम वही कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट नोन, जैसे कि रिटर्न के साथ। हाँ, इसमें बहुत आसानी से आप लोग आंसर दे दिए हैं। सी के लिए सीन बोल दिया है किसी एक ने अभी, है ना, सीन आएगा। क्यों आएगा सीन? अर्पिता ने बोला है, वेरी गुड अर्पिता, यू आर डूइंग वेल टुडे। पहले आप लोग बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था ना, आप थोड़ा थोड़ा नहीं कर पा रहे थे, बट आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड, ग्रेट। आपके एग्जाम भी पास में है, आपने अच्छी तैयारी कर ली है। तो अब देखो ये सी की जगह तो सीन हो जाएगा, ये चीज तो सही है। किसी को यहाँ पे डाउट तो नहीं लग रहा है स्टील की जगह हम लोग स्टोलन कर दे? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सी है ना, ये कौन सा वर्ब है? ये है कॉजेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? कॉजेटिव वर्ब, कि ये कारण बनता है अगले एक्शन के होने का। तो इसलिए इसके साथ हमेशा जो नेक्स्ट वर्ब आता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। 17 डन, 18 पे चलते हैं। When I was young, I can run faster than मोहन। जब मैं यंग था तो मैं फास्टर रन कर सकता था मोहन से, ठीक है। अच्छा राजेश, आई एम सो सॉरी, मेरे को नहीं दिखा फिर आपका आंसर, शायद देखो आप जरा ऊपर जाके। चलो कोई बात नहीं, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको भी अच्छा आंसर दिया है आपने इसका। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, यानी व्हेन आ गया, व्हेन के साथ वर्ब का सेकंड ये होता है, फॉर्म यूज होता है, तो ये हमें बताता है कि भाई पास्ट टेंस है। जब मैं यंग था मैं मोहन से ज्यादा तेज दौड़ सकता था, बस पास्ट बताना, इसको हम लोग पास्ट कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर आराम से आ जाएगा। कुड दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही है, कुड आ जाएगा। कोई बोल रहा है फास्ट करेंगे, नहीं बेटा, फास्ट कैसे करेंगे, फास्टर ही रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना मोहन का, मुझसे कंपैरिजन हो रहा है, मोहन का 2 पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तुलना के लिए देखो ये जो फास्ट है ना, ये सिंगल सिलेबल वर्ड है, एक बार में ही बोला जा सकता है। जैसे फास्ट है, एक बार में बोल दिया, लेकिन अगर इंटेलिजेंट बोलना है तो हम लोग इंटेलिजेंट एक बार में नहीं बोल सकते, इंटेलिजेंट। फास्ट तो
बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते, इसके टुकड़े होते हैं, इंटेलिजेंट 3 टुकड़े होते हैं, तो इसके लिए एक से ज्यादा सिलेबल है, इसके लिए मोर लग जाता है, पर फास्ट को एक साथ बोला जाता है, इसलिए इसके बाद क्या लगेगा, ER लगेगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा कुड होगा, मोर नहीं हटेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और इसके बाद रह जाता है सिर्फ एक क्वेश्चन। हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। हरीश को जरूरत नहीं है यहां आने की, बिकॉज है ना, बिकॉज बोल सकते हैं इसको, इसकी जगह बिकॉज भी आ सकता है, इसकी जगह फॉर भी आ सकता है, इसकी जगह सिंस भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब का मीनिंग क्योंकि ही होता है, ठीक है, तो ये सही है। हरीश को जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की, क्यों? क्योंकि बहुत डार्क हो रहा है। तो राइट आंसर 19 का ए बता दिया है। अब जल्दी से थोड़ा सा पूरा प्रकाश डालिए राजेश इस पे, 19A में क्या आएगा इसमें, ठीक है। हरीश को आवश्यकता नहीं है यहाँ आने की, आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ दिन पहले ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, डिस्कस किया था हमने। नीड जो है वो 2 तरीके का होता है, एक नीड होता है मॉडल और दूसरा नीड होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नीड जब मॉडल होता है तो अपने आगे नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट लेता है, और नीड जब हमारा वर्ब होता है तो अपने आगे टू प्लस वर्ब फर्स्ट लेता है। ये डिफरेंस होता है, वर्ब फर्स्ट दोनों के बाद आता है, एक अपने साथ टू ले लेता है और एक अपने साथ नॉट ले लेता है। अब जब मॉडल है नीड तो ये मॉडल ही रहेगा, इसके साथ SEIS नहीं लग सकता। मॉडल में थोड़ी SEIS लगा सकते हैं, शैल्स, विल्स, कैन्स, कुड्स नहीं लगा सकते ना, गलत हो जाएगा। तो नीड नॉट इसमें राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके का ये दोनों चीज एक बार नोट कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे हमारी जो होशियार जनता है उन्हें सारी बातें पता है, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे ये रह जाएगा। यही है जो इन दोनों में अंतर बताती है, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ही डेयर नॉट टू गो देयर। उसमें हिम्मत नहीं है वहां पर जाने की, उसको हिम्मत नहीं है यहां से जाने की, ऐसा बोला जा रहा है। ही डेयर नॉट लिखा हुआ है, तो डेयर नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, टू भी लिखा हुआ है। अब डेयर जैसे नीड पढ़ा अभी हमने, डेयर भी उसी के तरह क्या होता है, मॉडल होता है। तो मॉडल डेयर अपने साथ नॉट ले लिया और नॉट के बाद क्या लेगा, V1। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा दिख गया तो इसको सुपरफ्लुअस मानो। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है सिर्फ परेशान हो जाओ, पर हम परेशान नहीं होंगे क्योंकि हमें ये पता है डेयर के साथ नॉट और नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे अरे कौन बोल रहा है नो एरर, कैसे नो एरर? ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दिस, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, बोलते नहीं है क्या, हाउ डेयर यू डू दिस, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, बोलते हैं ना ये सेंटेंस कॉमनली, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। तो डेयर अपने साथ क्या लेता है, V1 क्या लेता है, V1 क्या लेता है, V1 लेता है। यहाँ पे बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है और आप सब नो एरर कहे जा रहे हैं। मैंने तो सोचा ये तो सबका आना चाहिए सही सही, टू रिमूव होगा, कैसे बोल रहे हो, टू तो सुपरफ्लुअस दे दिया गया है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट, और इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, ये एडवर्ब बन के आ सकता है, पर टू नहीं आ सकता, कभी कोई प्रेपोजिशन इनकी जगह नहीं ले सकता। लास्ट में सब गलत कर दिया। मुझे लगा एकदम अच्छी तैयारी हो रही है आज, और आज तैयारी लास्ट में भारी पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ 20 क्वेश्चन पूरे हो गए और मैंने कोशिश किया है जल्दी जल्दी चलाने की। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा लाइक करिए गाइस, प्लीज शेयर करा करें आप लोग, चैनल के बारे में लोगों तक पहुंचाएं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे और सही ग्रामर के कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वोकैब के सेशन में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रात के सेशन में। आज रात को आएगा एक्टिव पैसिव का महा सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए। सारी की सारी प्रैक्टिस आज हम लोग एक्टिव पैसिव की करने वाले हैं। लास्ट 5-7 डेज बचे हैं एग्जाम में, लग जाओ बुरी तरीके से। और जिसने मुझे नंबर नहीं दिया है अभी तक वो नंबर दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग रिव्यू करें तो आप लोग प्लीज हेल्प करेंगे, और आप, मुझे पता है हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, आप लोग डेफिनेटली करेंगे, तो डेफिनेटली डू दैट। चलिए इसी के साथ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।